नमस्कार। स्वागत है आपका यादों के घर में। और आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े संपन्न थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। ठाकुर साहब अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को दे चुके थे। बेनी माधव सिंह के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा श्रीकंठ बीए पास करके एक दफ्तर में नौकरी कर रहा था। वहीं छोटा बेटा लाल बिहारी दोहरे बदन का सजीला जवान था। उसका चेहरा भरा हुआ और चौड़ी छाती थी, लेकिन स्वभाव में श्रीकंठ से बिल्कुल विपरीत था। श्रीकंठ अंग्रेजी डिग्री प्राप्त करने के बावजूद अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रशंसक थे तथा संयुक्त परिवार के उपासक थे। वे दशहरे पर रामलीला में अभिनय भी करते थे। एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार भूप सिंह की चौथी लड़की आनंदी, जो बहुत सुंदर व गुणी थी, से श्रीखंड का विवाह हुआ। श्रीखंड का घर एक सीधा साधा देहाती मकान था। आनंदी सुख सुविधाओं में पली बड़ी थी, लेकिन उसने कुछ ही दिनों में स्वयं को परिस्थितियों में ढाल लिया। एक दिन दोपहर के समय आनंदी भोजन बना के हटी, तभी लाल बिहारी ने उससे 2 चिड़िया पकाने के लिए कहा। घर में जो पाव भर घी था, आनंदी ने वह मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी ने बिना घी की दाल देखी तो इसी बात पर आनंदी से उसकी कहासुनी हो गई। लाल बिहारी ने आनंदी के मैके पर ताना मारा तो आनंदी आपे से बाहर हो गई। इस पर अनपढ़ उजंड लाल बिहारी ने खड़ाऊ फेंककर आनंदी पर मारी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोक ली, अन्यथा उसका सिर ही फट जाता। श्रीखंड शहर में नौकरी करता था और शनिवार को घर आता था, इसलिए आनंदी उस समय खून का घूंट पीकर रह गई और श्रीकंठ के आने का इंतजार करने लगी। श्रीकंठ के आने में 2 दिन थे। इस बीच आनंदी बिना खाए पिए कौप भवन में ही रही। शनिवार की शाम जब श्रीखंड घर आए तो गांव वालों से इधर उधर की बातें करते करते रात के 10 बज गए। एकांत मिलने पर लाल बिहारी ने आनंदी की शिकायत करते हुए कहा कि भैया, आप भाभी को समझा दें कि वे मुंह संभाल कर बोला करें। अपने मायके के सामने हमें कुछ नहीं समझती। बेनी माधव ने भी लाल बिहारी की बात का समर्थन किया। श्रीकंठ ने आनंदी के पास पहुंचने पर पूछा कि तुमने घर में उपद्रव क्यों मचा रखा है। तब आनंदी ने श्रीखंड को सारी घटना कह सुनाई और बताया कि लाल बिहारी के प्रहार करने पर उसका सिर फूटते फूटते बचा। ये कहकर आनंदी रोने लगी। यद्यपि श्रीखंड धैर्यवान व शांत स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी के आंसू व लाल बिहारी के पशुवत व्यवहार को उनका क्रोध और भड़क गया। वे स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के पक्षधर थे, अतः अपनी ही स्त्री पर अत्याचार को बर्दाश्त करना असहनीय हो जाने पर प्रातः होते ही पिता से कह दिया कि अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। बेनी माधव ने श्रीखंड को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे लाल बिहारी की गलती मानने को तैयार नहीं थे। दोनों में तीखी बहस होने लगी। ठाकुर साहब को भी क्रोध आ गया। इसी बीच गांव के कुछ ऐसे लोग जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति से जलते थे, ठाकुर के परिवार का तमाशा देखने किसी न किसी बहाने से वहां एकत्र होने लगे। बेनी माधव उनका इरादा भांप के, इसीलिए उन्होंने बात पलटने की कोशिश की, लेकिन अनुभवहीन श्रीखंड पिता का आशय ना समझ सके और आवेश में आकर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि या तो लाल बिहारी घर में रहेगा या वह। लाल बिहारी पिता से अधिक बड़े भाई का लिहाज करते थे। दोनों भाइयों में अत्यधिक स्नेह था। आज भाई के मुंह से ऐसी बातें सुन उसे बड़ी गलानी हुई।
उसे पछतावा भी हो रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। आनंदी से क्षमा मांगकर घर छोड़कर जाने की बात कहते कहते रोने लगा। आनंदी का क्रोध शांत हो गया। उसने लाल बिहारी को अपनी सौगंध दे उसे जाने से रोका। वह श्रीकंठ से भी उसे क्षमा मांगने के लिए कहा। अंत में श्रीकंठ का हृदय भी पसीज गया और उसने लाल बिहारी को क्षमा करते हुए गले लगा लिया। वेणी माधव भी ये सब देख प्रसन्न हो गए और सब आनंदी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। आनंदी सही अर्थों में बड़े घर की बेटी है, जिसने घर परिवार के साथ आपसी रिश्तों को भी टूटने से बचा लिया। गांव में जिसने भी सुना वही कहने लगा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल यादों का घर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपना बनाएं। धन्यवाद।